Haryana 24/7 News Live. Please subscribe my YouTube channel. करने के अंदर इसका रोल था। तीसरा जो रिजर्वेशन एजिटेशन था 2016 की फरवरी का, कि उसके अंदर भी इसका रोल था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल, जब जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था, तो हमने एक खास टीम बना के डीएसपी विपिन काद्यान, एसएचओ कुंडली इंस्पेक्टर रवि और सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी। और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को सीएम साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी, उस टाइम पे भी ये वहाँ पे हाजिर नहीं था और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था। और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया, ये किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीज़ों के ऊपर कोई मोहर लगाए या पुष्टि कर सके। पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीज़ें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो हैं इसकी वो भी डिश वॉशिंग का यहाँ पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया। तब से ये अनएम्प्लॉयड था और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था। वहाँ से दिल्ली से ये अराउंड 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहाँ पे एक प्रेम कॉलोनी जीटी रोड के ऊपर ही है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे एक चाउमीन की रेडी है, वहाँ पे इसने चाउमीन खाए और वहाँ पे जो लेडी थी जिससे इसने खाया उसके पास रेगुलरली ये पहले भी 1-2 बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया। और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहाँ से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया। और वहाँ पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई। और बाकी इसके हमने जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाछें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेम्बर्स, चाहे इसकी मदर हैं, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं
और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी हमने पूछताछ की, इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया, और जो भी आगे फैक्ट्स होंगे वो भी आपको अवगत करवाए जाएंगे। कर रहे हैं सर, पुलिस ने उस पर भी कोई जांच की है क्या? जैसे मैंने बताया कि इसमें हमने एक तो अपनी डीएसपी लेवल के अंडर एक कमेटी बना रखी है, और साथ ही हमने, क्योंकि हमने शुरू में ही लगा कि एलिगेशन उन्होंने पुलिस के ऊपर लगाया, तो इसको निष्पक्ष रखने के लिए हमने एक डीसी साहब को भी लिखा कि एसडीएम दोबारा भी इसकी जांच की जाए। तो हम जैसे ही जांच कंक्लूड होगी तो जिसका भी जो कसूर होगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 नेताओं को मारना था। आरोप लगा रहा है योगेश, क्या किसानी तौर पर जी, क्या किसानी तौर पर कोई पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की जांच के अंदर कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी सीडीआर्स का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए, उन सब से पूछताछ में ये ऐसी चीज़ें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही उनकी। पर उन्होंने कहा कि 4 बंदों को मारने की बात थी, उनके पोस्टर भी इसको दिए गए थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें अभी तक इस टाइप की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और दूसरी चीज़ कि अभी इसका जो मोबाइल वगैरह है वो ये बता रहा है कि अभी उनकी कस्टडी में है, तो वो भी अभी एक बारी हम लेकर उसकी भी पूरी जांच जो करेंगे। लड़की को छेड़छाड़ की बात की जा रही थी उसके ऊपर कितनी सच्चाई है? जो हमारे वहाँ पे, क्योंकि आई विटनेस थी जो लेडी जिसकी रेडी थी, तो उसका कहना है कि ये मिसबिहेव या कुछ ऊंची आवाज में बात कर रहा था, जिसके कारण ये विवाद आपस में हुआ और आगे फिर इसने ये शेप ली। 4 बंदे और हिरासत में हैं, इसका कहना है जी योगेश का, उनकी हिरासत में है क्या? वो भी हम उसको भी वेरीफाई करवा रहे हैं। हम इसके बारे में भी जो हमारे जो फार्मर लीडर्स हैं उनसे भी ये एक बारी पुष्टि करेंगे इस चीज़ की। क्या इसने ये बात बोली है कि इससे ये सारी बातें कहलवाई गई थी, जबरदस्ती मारपीट के? ये अभी तक जो ये बता रहा है कि डर के मारे उसने ये सारी चीज़ें कबूल की और उसने ये सारी की सारी उसने स्टोरी बनाई वहाँ पे। कबूल की मतलब पूछा गया था, स्टोरी इससे उसने बोला खुद गया बनाई या था? किसान नेताओं ने बनवाई जी? अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्यूटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आ रहे सर ये कह रहा है मैं कैमला की घटना में भी शामिल था करनाल में। हैं। जी जी, ये मैं आपको बताया कि हमने उसका भी बिल्कुल एनालिसिस किया। कैमला से या करनाल से किसी भी इसका कोई संपर्क नहीं सामने आया, और बल्कि ना ही इसकी कोई लोकेशन वहाँ पे आई। जैसे ये तो उसमें बता रहा था कि मैं तो उसमें ड्यूटी लग रखी थी मेरी कोई लाठी चलाने की, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद मतलब चीजें निकली ये सर सारी। एक कहा गया था कि 10,000 रुपए भी इसको दिए गए हैं, क्या समझते कोई पैसे की वो ट्रांजैक्शन? उसमें ये था कि 10,000 रुपये मिलने थे जी, तो ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने चेक किए हैं, जो पेटीएम वगैरह, तो उसमें ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। बाकी वो रिजर्वेशन एजिटेशन 2016 में 5 साल पहले इसकी उम्र 16 साल थी, तो वो भी कोई तथ्य मतलब उनकी भी पुष्टि नहीं हो दिल्ली पाई। गया था अपने मामा के वहाँ? ये इसके मामा जो हैं उनकी डेथ हो रखी है, और ये घर पे क्योंकि अनएम्प्लॉयड था, घर पे झूठ बोल के जाता था ये कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, और ये यहाँ तो कुंडली एरिया में या आगे काम ढूंढने के लिए जाता था। और इसके जो मामा के लड़का है कोई राकेश, उसके घर पे एक बेटी हुई है, और ये कुछ दिन पहले वहाँ पे गया भी था। पर सर जो इसकी माँ है उनका कहना है कि उनके परिवार से जी मामा की डेथ के बाद से उनका कोई खास जी, रिलेशन बचा नहीं है, ना आना जाना है। उसकी मदर जी, वो मैंने सुना है, वो आपका जो एक स्टेटमेंट मैंने सुनी उनके मदर की, तो वो मदर के स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कह रखा था कि ड्यूटी पे गया था ये मेरे को बताकर, तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड था, उसके ऊपर प्रेशर था, तो वो गलत बोल के घर से जाने के लिए बहाने ढूंढता था, और इसी तरह से वो उस दिन भी गया था। और जो जहाँ तक बात उसकी मामा के लड़के के साथ बात है, तो बल्कि कुछ पिछले दिनों में ही वो 4-5 बारी उनके घर गया। सर जिस तरह से कहा गया, कोई इसको पकड़ा हुआ? इसको एक्चुअली टाइम का थोड़ा इसको मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन पूरी जब अब
सारी चीज़ों को जोड़ के देखा, चाउमीन वाली से पूछताछ हुई, घर वालों से हुई, तो ये 20th को यहाँ से गया था, जिस दिन 20th को 5-6 बजे इनको पकड़ा था। सर एक और चीज बात कही जा रही है कि लगातार जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसने ये कहा था जी। कि मेरे को इस तरह से मारा पीटा का जो आप बता रहे हैं जी, कि वो जी। वीडियो पुलिस के द्वारा बनाई गई थी। हमारी द्वारा कोई भी वीडियो ऐसी बनाई नहीं गई, ना ही हमारी तरफ से कोई। अब मेरी तरफ से तो पहली ऑफिशियल पुष्टि जो अभी तक की इंक्वायरी हुई है आपके माध्यम से की जा रही है। सर, मामला दर्ज किया गया इसके वीडियो खिलाफ? बाद में वायरल हो रहा है, उस दौरान की वीडियो है, तो उससे जी। तो यही लग रहा है कि बाद जी। में बनाई गई है। हो सकता है क्योंकि कुछ किसी पर्सनल यहाँ ले जाते लाते, हो सकता है किसी के संपर्क में लेकिन योगेश सर, है, वीडियो में आपके इसकी यहाँ आंख पर पे चोट भी victim है दिखी या है उसमें? accused वो मैं वही बता रहा हूँ, जो इसके शरीर पे टोटल कुल 4 चोटें मेडिकल एग्जामिनेशन में आई हैं। जी। अभी ये जो योगेश है अभी आपके जी। डिटेंशन में है, जी। तो एज ए एक्यूज्ड है या विक्टिम है अरे सर? तुम्हारे और कोई हमारी FBI हुई है? हमारी डिटेंशन में नहीं है, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। सर गिरफ्तार सर, नहीं है, कोई कोई पर्चा FIR दर्ज नहीं किया है? इसके ऊपर? कोई अभी हमारी कोई ये अरेस्ट नहीं है, कोई कस्टडी नहीं है पुलिस की। कोई वी आर गिरफ्तार जस्ट इंक्वायरिंग एंड ही इज कोऑपरेटिंग और विद सर मतलब कोई FIR भी नहीं है सर अभी तक। अभी हमारी तरफ से जैसे एक बार इंक्वायरी कंक्लूड होगी, बिल्कुल हम पुष्टि हो जाएगी, तो जिसका भी जो कसूर बनेगा उस हिसाब से और सर, अभी लीगल जो- एक्शन लिया जैसे जाएगा। इसने जो मारपीट का किसानों पे जो आरोप जी, लगाया और जी, आपको एक जी, विक्टिम जी, मिली है कि जी। उन्होंने इतना जस्टिफाई मतलब जी, वेरीफाई जी, करा है जी, कि जी। हाथापाई वगैरह हुई है, तो क्या इसकी शिकायत वगैरह भी ली गई है सर, जिससे कि आगे जांच में? हाँ नहीं, मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि इसमें दोनों साइड से क्योंकि एलिगेशंस लगे, हम पूरी इसकी जांच करके जो भी लॉजिकल कंक्लूजन में जिसका जो कसूर होगा उसी हिसाब से उचित लीगल कार्रवाई की जाएगी। और एक सर और बस सवाल है, जी। क्योंकि इसके दो बयान आ गए, एक तो किसानों जी। के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी, एक जी। आज एक वीडियो वायरल हुआ है, जी, अब वो जी। जहां से भी बना, तो जी, दोनों जी। में इसका विरोधाभास है। जी, ऑथेंटिसिटी कैसे आप लोग वेरीफाई करेंगे? हम इनका तो कहाँ साइंटिफिक तक बोलता है? मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ कि हम साइंटिफिक एविडेंसेस और जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनके ऊपर ही मतलब हमारी पूरी इंक्वायरी निर्भर है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इसकी मूवमेंट है, इसकी जो भी किसी से बात कर रहा है, CDR का एनालिसिस है, और जो जिनसे मिला था उनकी एग्जामिनेशन है, हम हर तथ्य को अच्छी तरह से गहराई से हम उनको चेक कर रहे हैं। और सर जब किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम शिकायत कोशिश आई करेंगे है, इसको जल्दी से जल्दी कर दें। सर जो पुलिस को कॉल करी गई थी जब आपके हैंडओवर करा, तो उसमें क्या शिकायत उनकी तरफ से दी गई सर? किसान हमारे को रिटर्न दरखास्त नहीं दी गई। अच्छा, ओरली सर क्या मतलब एलिगेशंस लगाए उन्होंने? एलिगेशंस जो आपने सबने देखे हैं, तो एलिगेशंस तो वही हैं। पर सर जिस तरह से किसानों के द्वारा इसको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या ये एक जायज तरीका है? ये सारी तो आप सब समझदार हैं। सर इसी तरह 1-2 दिन पहले भी एक मामला संज्ञान में आया था, जी जो मेंटली डिप्रेस बंदा था जापोली जी से, जी कैथल जी, से, जी। उसके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हुआ था। हमारे पास पिछले कुछ दिनों में कुछ बंदे इनके द्वारा हैंडओवर किए गए, और हमारे द्वारा कुछ 1-2 ऐसे मसले भी हमने रजिस्टर किए जिसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह नोटिस भी हुए थे। तो जो भी उचित कार्रवाई है, मैं सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी ऑन मेरिट्स सही कार्रवाई होगी और निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल फेयर कार्रवाई हम कर देंगे उसमें। पहले अगर किसी का कसूर नहीं था तो हमने उनको छोड़ा है, अगर था तो हमने वी हैव रजिस्टर्ड केसेस आल्सो, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस। तो इसमें भी एक बारी हम इंक्वायरी कोशिश करेंगे, इसको जल्दी से वाइंड अप कर लें और एसडीएम साहब की रिपोर्ट जल्दी आ जाए और अकॉर्डिंगली वी विल डू इट। डेट फिक्स हो पाई है सर, कब तक मतलब इंक्वायरी? हम कोशिश करेंगे, वी विल फाइनलाइज इट इन अ डे और टू। सर एक और इसके दो यार दोस्त कोई ऐसे हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं? नहीं, इसका कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है। इसकी हमने पूरी जिनके साथ भी ये टच में था उन सब से हमने वेरीफाई किया और अभी आगे फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। सर वो कहता लड़कियों वो के नाम दे रहा है, दो सीमा- दो लड़कियों का नाम सुनीता और किसी का नाम भी लिया था, जी। लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं पाई गई। तो फिर ठीक है, जी, ठीक तो है। मेरा कल सफिशिएंट। सर एक और जो अभी ये किसान धरना लगा रहे हैं इसके ऊपर जी। ट्रैफिक की क्या समस्या, उसके ऊपर एक आपका- मैं एक ब्रीफिंग और करना चाहता था कि कुछ दिन पहले आप सबकी नोटिस में होगा कि कुछ दिन पहले एक हमारे कुंडली पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मजदूर अधिकार संगठन द्वारा के कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया गया था। ये कुछ लेबर राइट्स के रिगार्डिंग किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को इन्होंने राउंड अप कर रखा था, उनको घेर रखा था। तो उसको जब वहाँ पे पुलिस पार्टी पहुँची तो इन्होंने जाते ही उनके ऊपर
हमला कर दिया, लठ बरसा दिए, जिसमें हमारे काफ़ी पुलिस वाले घायल भी हुए थे। उसमें हमने अभी तक 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, एक उनके लीडर शिव कुमार और दूसरी उनकी एक और लीडर थी नोदीप। आज उसके अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरे को पता लगा था कि एक कोई उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पुलिस कस्टडी के अंदर उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई। तो मैं इसमें बिल्कुल एक आप सबके माध्यम से भी इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये 25 नंबर FIR के अंदर ये गिरफ्तार हुई थी ये लेडी, और उसी दिन हमने जिस दिन गिरफ्तार किया उसी दिन ही इनको कोर्ट में पेश करके जुडिशल भेज दिया था, और स्पेसिफिकली हमने इनका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन उसी दिन करवाया था। और मेरे पास कॉपी है, मैं PRO साहब से कहूँगा कि के माध्यम से वो एक सारे पत्रकार साथियों को भी दे दें। उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे साथ कोई भी किसी भी टाइप का कोई हरासमेंट नहीं किया गया, और बड़ी डिटेल्ड तरीके से उन्होंने लिख भी रखा है डॉक्टर के सामने उन्होंने ये एक्सेप्ट कर रखा है। तो ऐसी भी जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं मैं उनका बिल्कुल सरेआम खंडन सर, करता आखिर हूं। ये लोग जी। कौन थे जो पुलिस पर हमला इन्होंने कर दिया, आखिर जी। ये क्या चाहते हैं? ये कुछ हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे एक छात्र एकता मंच और ये जो इन्होंने मजदूर अधिकार संगठन बना रखा है, तो इन्होंने वहाँ पे पहले भी कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को घेर के वहाँ से वसूली करने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत इनके ऊपर पहले भी मुकदमा से अराउंड 15-20 दिन पहले भी हुआ था। और फिर अभी कुछ दिन पहले अराउंड लास्ट वीक उन्होंने दोबारा इस टाइप की कोशिश की, जब पुलिस वहाँ पे गई उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये इसकी हम बिल्कुल जो मेन लीडर्स हैं इसमें कुछ और इनके जो एक्यूज्ड हैं, तो हमने बिल्कुल इसको टॉप प्रायोरिटी पे ले रखा और जल्दी से जल्दी इनकी बाकी एक्यूज की भी अरेस्ट करवाएंगे। मोल बंद कराने का किलोग्राम हेरोइन रिकवर की है। CIA 1 इंस्पेक्टर रविंदर के पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर दिल्ली से कुंडरी क्षेत्र के अंदर हेरोइन मतलब बेचने के लिए और ट्रांसपोर्ट करके लेकर लाई जा रही है, और उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए, नाकाबंदी करते हुए इन्होंने उनको डिटेन किया। जिस गाड़ी में 4 बंदे पाए गए, जिनका नाम विकास उर्फ सन्नी पुत्र महिपाल निवासी ईश्वर कॉलोनी बवाना दिल्ली, अरविंदर पुत्र जग महेंद्र निवासी सेवली, सुनील पुत्र राम स्वरूप निवासी भगतपुर और मुकद्दर उर्फ मॉडल पुत्र रणजीत सिंह निवासी ब्रह्म कॉलोनी शहर सोनीपत के रहने वाले थे। तो इनको राउंड अप किया गया, इनकी पुलिस रिमांड हमने ली है, और जो इनका सोर्स था इन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर ये पहले द्वारका के अंदर रहते थे, जहाँ पे एक नाइजीरियन भी वहीं पे रहता था, जिसके माध्यम से ये इनको मिली थी। तो हमारी कोशिश है कि उसको भी अभी जल्दी से जल्दी राउंड चोरी की या फिर इसका जो इसने बताया कि ये उसी जगह पे वहाँ पे रहता था, और नाइजीरियंस भी वहीं पे रहते थे, जिसमें पुलिस ने उनके ऊपर रेड जब की थी तो उस टाइम पे ये जो मतलब कि सामान था ये इसके पास आ गया। और अब एग्जैक्ट इसकी वर्जन जो है, जब तक हम मेन एक्यूज को नहीं पकड़ पाएंगे तो उसमें हम वेरीफाई करेंगे। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 9 करोड़ इसकी कीमत होगी, और बाकी आगे जान